हाय फ्रेंड्स, आई एम अनिल अग्रवाल फ्रॉम तृप्ति अग्रवाल क्लासेस भोपाल। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ नीट 2020 का फिजिक्स का एनालिसिस। सबसे अहम बात यह है कि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर मेरी नज़रों में बैलेंस नहीं है। आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स फॉर नीट एंड IIT JEE फ्रॉम लास्ट 31 ईयर्स। तो नीट के इस पेपर में 11th पोर्शन से सिर्फ 17 क्वेश्चन आए, 17, जबकि हर बार 22 से 23 क्वेश्चन आया करते थे। और 12th पोर्शन से अमेजिंगली हाई 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 11th के जो क्वेश्चंस आए हैं नीट 2020 में, उनका ब्रेकअप इस प्रकार है। स्क्रू गेज का एक क्वेश्चन, ये थोड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि नॉर्मली ये सब लोग कवर करके नहीं जाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का भी एक क्वेश्चन गेम चेंजर साबित हो सकता है, ये भी लोगों का थोड़ा वीक रहता है। वेक्टर्स का एक आसान क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन, M1D का इजी क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ का एक इजी क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास का इजी क्वेश्चन, ग्रेविटेशन का इजी क्वेश्चन, SHM का डायरेक्ट कवरेज बेस्ड क्वेश्चन, वेव्स का एक क्वेश्चन, सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन, इलास्टिसिटी के दो आसान स्ट्रेस वगैरह के डायमेंशन पूछते हुए क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी का दो क्वेश्चन, मीन फ्री पाथ वगैरह का फॉर्मूला पूछा है, नीट 2014 में भी पूछा था रिपीटेड क्वेश्चन, और हीट में 3 क्वेश्चंस। तो ये हीट थोड़ा सा ज़्यादा अनबैलेंस आ गया। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन है ही नहीं, जैसे प्रोजेक्टाइल का नहीं है, काइनेमेटिक्स में से कम क्वेश्चन है, रोटेशन पूरा नहीं है, वर्क पावर एनर्जी नहीं है, और फ्लूइड्स नहीं है। इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए ही नहीं है। हीट में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा जो गेम चेंजर साबित हो सकता है, और वो है कि थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम है और सडन प्रोसेस कर दिया है, पर थर्मली इंसुलेटेड है इसलिए वो आइसोथर्मल प्रोसेस जाएगा, उसमें हीट ना आ थर्मली इंसुलेटेड है, सॉरी। नहीं ठीक है, वो थर्मली इंसुलेटेड है और इसलिए वो एडियाबैटिक ही है। सडनली वर्ड भी वही इंडिकेशन दे रहा है, और थर्मली इंसुलेटेड से भी वही मैसेज आ रहा है, तो ठीक है, इट इज ओके, अ नॉर्मल क्वेश्चन। सो 11th के क्वेश्चंस का ये ब्रेकअप था, खाली 17 क्वेश्चंस 11th में से टोटल पूछे गए। इसी तरह अब हम बात करें 12th पोर्शन की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से 3 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन गेम चेंजर हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल है बेस्ड। एसेंशियली पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल ही है, न्यूमेरिकल्स की संख्या ओवरऑल बहुत ही कम है। इसमें एक बोला है किसी रीजन में उसने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो वहाँ इंटेंसिटी 0 होगी, पर एक्स्ट्रा एनर्जी डेंसिटी वगैरह की जानकारी से लोग कंफ्यूज होंगे। कैपेसिटेंस में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एबनॉर्मली हाई क्वेश्चन 6 पूछ लिए गए हैं, पूरे ही कवर किया है उन्होंने काफी ज्यादा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में से एक है जो क्लासिकल मैग्नेटिज्म है, उसमें से कोई नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट में से भी काफी कम क्वेश्चन हो गए हैं। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से कोई क्वेश्चन नहीं है। EM वेव्स हमेशा ही गेम चेंजर साबित होता है, अभी भी होगा। अच्छा न्यूमेरिकल्स पे एक आया है और एक नॉलेज बेस्ड है। बेसिकली अगर फॉर्मूला क्लियर है आपको या फैक्ट क्लियर हो, तो सिर्फ फॉर्मूले और फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। AC ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। सेमीकंडक्टर में एक लॉजिक गेट, एक सेमीकंडक्टर और एक ट्रांजिस्टर। कवरेज चाहिए बस, ऑर्डिनरी सरफेस कवरेज पे ये क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में से वंस अगेन काफी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बेसिकली बोर थियरी पे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से रिजॉल्विंग पावर और टेलीस्कोप पे एक एक क्वेश्चन है, और वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन में और YDAC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इजी क्वेश्चन है। ये टोटल 28 क्वेश्चंस हैं 12th पोर्शन के। क्वेश्चन के टाइप्स का ब्रेकअप ये है कि जो बिल्कुल ही सिंगल स्टेप न्यूमेरिकल्स हैं, काफी उनमें से ओरली होने वाले, वो 17 क्वेश्चंस हैं। जो 2 स्टेप न्यूमेरिकल हैं जिन्होंने थोड़ा दम टाइम लिया होगा, वो है 7। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गेम चेंज करेंगे कहीं कहीं, ये 7 क्वेश्चन है। कवरेज बेस्ड असली गेम चेंज करेंगे क्योंकि कुछ लोग सिग्निफिकेंट फिगर और ये रिजॉल्विंग पावर वगैरह नहीं पढ़ते हैं, EM वेव्स कमजोर रहता है, तो यहाँ असली गेम चेंज होगा कवरेज बेस्ड। ये 7 क्वेश्चंस हैं, अच्छा खासा फिगर है। फॉर्मूला जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, पर अगेन वंस अगेन अगेन नीड्स कवरेज। जैसे कि मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पूछ लिया है, वो कवरेज में लोगों का थोड़ा कमजोर सामान्यता रहता है। और एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओवरऑल पेपर का स्टैंडर्ड काफी ज्यादा इजी है, 140 तक एवरेज स्कोर जरूर करना ही चाहिए, और जिन्हें किसी भी एम्स में सिलेक्शन चाहिए उनका स्कोर जरूर 165 के आसपास फिजिक्स में होना चाहिए। तो इस तरह से इन माय ओपिनियन
जो नीट 2020 का पेपर है, शायद नीट 2019 से भी इजी ही कहलाएगा। हमें ऐसा लग रहा था कि चूंकि एम्स को भी नीट के थ्रू ही दिया जाना है, तो पेपर का शायद कहीं 10-12 क्वेश्चन टफ आएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। तो ओवरऑल थोड़ा कवरेज का ही खेल है। जैसे कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस कुछ लोग न्यूमेरिकल नहीं करते हैं, या सरफेस टेंशन में कैपिलरी में हाइट की बात करते हैं, मास की बात नहीं करते हैं। ऐसे कहीं कहीं थोड़े बहुत माइनर चेंजेस किए गए हैं। अदरवाइज पेपर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड वेरी इजी एंड वेल विद इन द लिमिट्स। तो इवन जो फ्यूचर एस्पायर कर रहे हैं नीट को, वो इसी तरह का पेपर फिर से एक्सपेक्ट करें, बिल्कुल बेसिक्स पर बेस्ड और कवरेज पर बेस्ड। कवरेज पे अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। कोई भी टॉपिक आपको इसेंशियली छोड़ना नहीं चाहिए। स्क्रू गेज का क्वेश्चन फिर से इस बात को बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन इस बात को बताता है, ईएम वेव्स के क्वेश्चन इस बात को बताते हैं कि कवरेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो भी सारे टॉपिक्स कवर करके जाएंगे, उनको फिजिक्स का पेपर आने वाले कुछ साल में, चाहे वो जेई मेन हो और चाहे वो नीट हो, उनको पेपर फिजिक्स का डेफिनेटली काफ़ी सरल मिलने वाला है। So this is all, signing off now. I am Anil Agarwal from Tripti Oral Classes Bhopal. Wish you all the best in the future. Bye bye.